Students, today we are going to do class 8th mathematics weekly practice sheet 1, that is the rational numbers. Question 1. The product of the place values of 6s in 7,86,364. बेटा इसमें हमारे पास आप देखो दो जगह पे 6 आ रहे हैं, तो हम इन दोनों की पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे. जो ये वाला 6 है इसकी प्लेस वैल्यू है 60 और जो यहाँ पे 6 है इसकी प्लेस वैल्यू है 6000. सो बेसिकली आपने इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट मीन्स आपने इनको मल्टीप्लाई करना है. सो 6 6 36 फॉलोड बाय 4 zeros, सो दैट गिव्स यू ऑप्शन 3,60,000. Second question, which of the following rational numbers lies between 1/10 and 1/4? बेटा जब आप 1/10 की डेसिमल एक्सपेंशन करोगे दैट विल बी 0.1 और जब 1/4 की करोगे दैट विल बी 0.25. एंड जो आपके पास ऑप्शंस हैं आप इनकी जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो जैसे आपने मिशन समृद्ध के बोनस टूल में सीखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना के आप पहले नीचे डिनोमिनेटर बना दो 10. ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 2/10 और जब आप इसकी डेसिमल करोगे दैट विल बी 0.2. तो आप देखो जो 0.2 है दैट लाइज बिटवीन बोथ ऑफ दीज डेसिमल्स. सो योर आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज 1/5. उसी तरह आप बाकी भी चेक कर सकते हो. अब ये 1/10 है, ये तो ऑलरेडी 0.1 ही है, तो ये तो खुद नंबर ही है, फ्रैक्शन ही है. हमने वो वाला रैशनल नंबर ढूंढना है जो इनके बीच में लाई करता है. सो फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, कंसिडर द इक्वेशन 2/3 मल्टीप्लाइड बाई p minus q इज इक्वल टू 1. विच ऑफ दीज कैन बी द वैल्यू ऑफ p एंड q. अब आप देखो ये एक सिंपल इक्वेशन है. 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. व्हेन इट विल गो ऑन द राइट हैंड साइड वो ट्रांसपोज होगा और वो 3/2 बन जाएगा. सो हमारे पास इक्वेशन बन गई दैट p माइनस क्यू शुड बी इक्वल टू 3/2. तो अब आप देखो कि ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन है जिसमें p और q को माइनस करके 3/2 बनता है. अब p इज़ फर्स्ट ऑप्शन में 3/2 एंड q इज़ 1. 3/2 में से अगर आप कुछ माइनस करोगे ऑब्वियसली इट विल नॉट गिव यू 3/2. सेकेंड ऑप्शन में 5/2 है p और q है 1 और 1 को आप लिख सकते हो 2/2. 5/2 इज p, so p minus q करोगे you will get answer as 3/2. so second option is your correct option जिसमें p minus q करने पे you get 3/2. moving on to question number 4. The chart below shows the number of the newspapers sold as per the Indian Readership Survey in 2018. Which could be the missing number in the table? बेटा अगर आप टेबल को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जो आपके पास जहाँ पे मिसिंग क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे वैल्यूज़ हैं 70, 50 क्वेश्चन मार्क एंड देन 10. ठीक है, ये रैंडम न्यूज़पेपर्स के नेम है ABCD जिनकी रैंकिंग की गई है एंड इनकी सेल कितनी है. एंड इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है. सो 70, 50 समथिंग बिटवीन 50 एंड 10 विल कम. अब आप देखो 8 10 से बिलो हो गया, 52 50 से बड़ा हो गया, 77 तो 70 से भी बड़ा हो गया. सो द नंबर विच कम्स बिटवीन 50 एंड 10 इज 26. डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने सेट करना है तो 26 आंसर आएगा ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 5. इफ x इज इक्वल टू -10 प्लस -10 हाउ मेनी टाइम्स? 20 टाइम्स. अब आप देखो अगर आप -10 -10 -10 20 टाइम्स लोगे तो वो कितना बन जाएगा? -200. सो x की वैल्यू आपके पास आ गई -200. ठीक है, एंड y इज़ 10 + 10 + 10 20 टाइम्स. सो ये आपके पास आ जाएगा 200. तो आपने आंसर निकालना है x + y. सो -200 + 200 दैट गिव्स यू द आंसर एज 0. क्वेश्चन नंबर 6. Which of these letters on the given line represents 5/3? This is the representation of the rational numbers on the number line. आप सबके नीचे डिनोमिनेटर 3 लगाओगे बेटा. So this is 0/3, this is 1/3, 2/3, 1 is written as 3/3, 4/3, then 5/3 and then last 2 is written as 6/3 which is equal to 2. So which number represents 5/3? Which alphabet? That is H. So your answer of this question is H. That is option number 4.
Moving on to question number 7. Consider the given expression 1 upon under root k plus 7. Given that the expression represents a rational number, which of these is the least possible integral value of k? अब आप k में क्या चीज़ भरो so that ये जो स्क्वायर रूट का साइन है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. सो देखो, अगर हम k में 0 भरेंगे तो अंडर रूट 7, दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. k की जगह अगर 2 भरेंगे तो 7 + 2 9, and 1 upon under root of 9, that gives you 1 upon 3, and this is a rational number. So your answer is option second, that is 2. Question number 8. What is the difference between the smallest 6-digit number and the greatest 5-digit number? This is a very easy question. आप छोटी क्लासेस में करते थे. Smallest 6-digit number will be 1 followed by 5 zeros. And greatest 5-digit number will be 999. How many times? 5 times. तो आपने बेटा इनका डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस मीन्स माइनस करना है. सो दिस डिफरेंस इज 1. सो योर आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज 1. नेक्स्ट, डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ऑल ऑफ यू नो कि जो 1 होता है वो हर नंबर का फैक्टर होता है. 1 इज अ फैक्टर ऑफ ईच नंबर. द इवन प्राइम नंबर, the only prime number which is even is 2. आपको पता है 4 भी प्राइम नहीं है, 6 भी प्राइम नहीं है, and 0 is neither counted as a prime nor composite. So the only even prime number is 1. Question number 11. A number is divisible by 88, then it will also be divisible by. अब आप देखो बेटा, जो 88 है इसके जो फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ आप इसको लिख सकते हो 2 × 44. आप इसको लिख सकते हो 4 × 22. आप इसको लिख सकते हो 8 × 11. तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं. सो इसमें 22 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है. 11 थ्राइस ऑफ 2 इज़ 8. 2 का थ्राइस दैट इज़ 3 टाइम्स वो 8. तो ये सारे फैक्टर्स हैं. तो अगर वो नंबर 88 से डिविजिबल है तो वो सभी फैक्टर्स से भी होगा. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज, कि वो इन सब से भी डिविजिबल होगा. Moving on to question number 12. An 8-digit number 4252746B leaves remainder 0 when divided by 3. How many values of B are possible? बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना. इसमें हमारा डिविजिबिलिटी रूल लगेगा. हम क्या करेंगे कि जो हमारी सारी पहले वाली डिजिट्स हैं हम उनको ऐड करेंगे. 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 and 2 13, 13 and 7 20, 20 and 4 24, 24 and 6 30. सो इन सबको प्लस करके आया 30. और साथ में अभी हमारे पास एक b पड़ा है. हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि वो वाले नंबर्स 3 पे जाते हैं जिनका सम ऑफ डिजिट्स 3 पे जाता है. सो हमारे पास यहाँ पे b के लिए क्या ऑप्शंस है. अगर मैं b को 0 ले लूँ, ठीक है, तो ये आंसर बन जाएगा 30, तो वो 3 के टेबल पे जाएगा. अगर मैं b को ले लूँ 3 तो 33 बन जाएगा, वो फिर से 3 के टेबल पे जाएगा. अगर मैं b को ले लूँ 6 तो वो 36 बन जाएगा, देन अगेन इट इज़ गोइंग. अगर मैं b को ले लूँ 9 देन अगेन इट विल बी 39, तब भी वो 3 से डिविजिबल होगा. तो b के लिए कितनी ऑप्शंस हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस फॉर b. सो आंसर इज थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ 4. b को हम 0 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं, सो दैट ये जो पूरा नंबर है वो 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाए. Moving on to question number 13. If a number is divisible by 5 and 6, it may not be divisible by which of the following options? बेटा देखो, अगर आप 5 और 6 का LCM लोगे that will be equal to 30. ठीक है, 5 और 6 का LCM is 30. Now 30 is divisible by 10, 30 is divisible by 15, 30 is divisible by 30, but it is not divisible by 60. So इसका answer is option 4, that is 60. Question number 14. In a morning walk, 3 persons step off together. Their steps measure 80 centimeter, 85 centimeter and 90 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete number of steps? So इसमें what you have to do is you have to take the LCM of 80, 85 and 90. ठीक है, इसमें आप इन तीनों का LCM लोगे बेटा, और जब आप LCM लेके सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज
12,240 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको ध्यान से समझना। What is the total number of digits printed if a book containing 150 pages is to be numbered from 1 to 150? आपके पास एक बुक है जिसमें पेजेस हैं 1 से लेके 150 तक, तो टोटल डिजिट्स कितनी प्रिंट हुई। अब आप देखो कि अगर आप नंबर्स लोगे 1 से लेकर पेज नंबर 9 तक, तो ये सिंगल डिजिट्स हैं। सो ये कितने हैं हो गए आपके पास 1 से लेकर 9 तक, हाउ मेनी यू गेट 9 डिजिट्स। उसके बाद जो आपके नंबर्स हैं पेज नंबर्स 10 से लेके 99 तक, हाउ मेनी पेजेस आर देयर, 99 माइनस 10 89 प्लस 1, सो ये 90 पेजेस हैं और हर एक पेज पे 2 डिजिट्स प्रिंट हैं, तो ये टोटल डिजिट्स कितनी होगी 180। ये 9 डिजिट्स हैं और ये 1 है, सो ये डिजिट्स कितनी हैं 9। और अगर आप बात करोगे जो पेज नंबर 100 से लेके 150 तक है, ये कितने पेजेस हैं 150 माइनस 150 प्लस 1, क्योंकि हमने 100 भी इंक्लूड करना है और 150 भी इंक्लूड करना है, सो दैट गिव्स यू 51। सो 51 पेजेस हैं जिन पे 3 डिजिट्स हैं, सो दैट गिव्स यू 153। सो अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे यू विल गेट द आंसर एज 342। सो अगर किसी बुक में आपके पास 1 से लेके 150 तक पेजेस हैं तो कितनी टोटल डिजिट्स प्रिंट हुई हैं 342. So I hope you understood this assignment, and soon we will be doing the weekly practice sheet number 2. Thank you and have a nice day.